दोस्तों, तमिल इंडस्ट्री की ओर से 7 मार्च 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हॉरर, फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर मूवी किंगस्टन दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आई है। 2 घंटे 30 मिनट की यह फिल्म मात्र 20 करोड़ के बजट में तैयार हो गई है और इसे भारत की पहली सी एडवेंचर फिल्म का टेक भी दिया जा रहा है। इसके मुख्य किरदार में जीवी प्रकाश कुमार नजर आते हैं, जिन्होंने किंगस्टन का रोल बखूबी निभाया है। जीवी प्रकाश इससे पहले 2025 में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में अपने म्यूजिक कंपोजिंग का जादू दिखा चुके हैं। फिल्म का निर्देशन कमल प्रकाश ने किया है, जो इस फिल्म के साथ बतौर डायरेक्टर अपनी पहली पारी खेल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या जीवी प्रकाश की एक्टिंग और कमल प्रकाश का डायरेक्शन बड़े पर्दे पर कमाल कर पाएगा या नहीं। फिल्म की कहानी एक छोटे से गाँव थुआतुर की है, जो भारत के समुद्र तट पर बसा हुआ है। कहानी का समय साल 1982 का है, जब प्रशासन ने समुद्र में मछली पकड़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह यह थी कि सरकार का मानना था कि यह समुद्र शराबी थे और जो भी इसमें जाएगा उसे शैतान अपनी चपेट में ले लेगा। क्योंकि थुआतुर के लोगों की रोजी रोटी समुद्र से ही चलती थी, इसलिए यह पाबंदी उनके लिए मुसीबत बन गई। कहानी का हीरो किंगस्टन जीवी प्रकाश अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्री खीरे का आयात निर्यात का काम करता है। यह काम वो अपने मालिक थॉमस के लिए करता है, जो गांव का एक रसूखदार शख्स है और किंगपिन नाम की शिपिंग कंपनी चलाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किंगस्टन को पता चलता है कि थॉमस सालों से उससे और उसके दोस्तों से समुद्री खीरे के नाम पर ड्रग्स की तस्करी करवा रहा था। यह सच जानकर किंगस्टन और उसके दोस्तों को गहरा सदमा लगता है और वह काम छोड़ देते हैं। लेकिन गाँव वालों के पास अब कोई रोजगार नहीं बचता। मजबूरी में किंगस्टन अपनी पुरखों की राह पर चलते हुए समुद्र में उतरने का फैसला करता है, ताकि मछली पकड़कर गांव की जिंदगी फिर से पटरी पर ला सके। समुद्र के हंटेड होने की कहानियां गांव में पहले से मशहूर थी, जिसके चलते लोग उसका साथ देने से डरते थे। लेकिन कोई रास्ता न देखकर आखिरकार गांव वाले किंगस्टन के साथ समुद्र में नाव लेकर निकल पड़ते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है, जब उन्हें पता चलता है कि भूतिया कहानी महज अफवाहें नहीं है बल्कि सच है। आगे की कहानी इस सवाल पर टिकी है कि क्या किंगस्टन अपने दोस्तों को लेकर सुरक्षित गांव लौट पाएगा या नहीं। इसमें ढेर सारे हॉरर ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। किंगस्टन को भारत की पहली सी एडवेंचर फिल्म कहा जा रहा है और इसकी कहानी पूरी तरह समुद्र के आसपास सेट की गई है। फिल्म में सीजीआई इफेक्ट्स और वीएफएक्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। समुद्र का अंधेरा, चारों तरफ फैली सन्नाटे भरी लहरें और हिचकोले खाती नाव, यह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की हॉरर फैंटेसी थीम के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं और कहानी को गहराई देते हैं। कैमरा एंगल्स भी शानदार है, जो समुद्र की विशालता को स्क्रीन पर बढ़ चढ़कर दिखाते हैं। भले ही यह तमिल इंडस्ट्री की पहली सी एडवेंचर फिल्म हो, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड में पहले भी कई बार देखा जा चुका है। मिसाल के तौर पर द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फ्रेंचाइजी, जिसके सामने किंगस्टन की कहानी थोड़ी फीकी पड़ती है। हॉलीवुड की इन फिल्मों को देख चुके दर्शकों को शायद किंगस्टन देखने में वो वाला फील ना आए। फिल्म के सेकंड हाफ में किंगस्टन के परिवार की हिस्ट्री को जिस तरह दिखाया गया है, वह ज़रूरत से ज़्यादा लंबा और बोरिंग लगता है। इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी और इसे देखते हुए दर्शक बोर हो सकते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसके कलाकार हैं। जीवी प्रकाश ने किंगस्टन के किरदार में जान डाल दी है। उनकी एक्टिंग में इमोशन और एक्शन का ज़बरदस्त बैलेंस है। बाकी किरदार, खासकर किंगस्टन के दोस्त और नाव में मौजूद लोग भी अपनी भूमिका में शानदार लगे हैं। कहानी को ये मजबूती देते हैं। अगर आपको हॉरर और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन पसंद है और आप इस मूवी को बड़े पर्दे पर एंजॉय करना चाहते हैं, तो किंगस्टन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कहानी साफ़ सुथरी है, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। पर अगर आप हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स की उम्मीद लेकर जाएंगे तो थोड़े निराश हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यह इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन आपका फिल्मी मजा खराब हो सकता है। जीवी प्रकाश और बाकी कलाकारों की दमदार एक्टिंग आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो तैयार हो जाइए समुद्र की इस डरावनी सैर के लिए।